स्वागतम सुस्वागतम, हर हर महादेव। इस ब्लॉग में हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, गंगा माँ की गोद में बसा वो पवित्र नगर, जहां से हमारे खूबसूरत चारधाम यात्रा की असली शुरुआत होती है। दरअसल हरिद्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु का द्वार। शिव भक्त इसे हर द्वार भी कहते हैं, यानी भगवान महादेव हर का द्वार। ऐसे माना जाता है कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले भक्त सबसे पहले हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं। हम भी करेंगे गंगा स्नान और करेंगे आसपास में बसे मंदिरों के दर्शन और गंगा आरती। तो चलिए इस ब्लॉग में हमारे साथ जुड़िए और महसूस कीजिए हरिद्वार की दिव्यता को। हर हर गंगे, हर हर महादेव। स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, हर हर महादेव। आज है हमारे चारधाम यात्रा का दिन दूसरा और हम आ चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड। हरिद्वार स्टेशन पर अभी उतरे हैं और आज हमारा हॉल्ट होने वाला है हरिद्वार में ही और यहाँ से गंगा आरती करेंगे शाम को। दिखाता हूँ आपको कैसे क्या है। इसने पहन ली है टोपी वीपी। जरा इधर वातावरण मुंबई से तो फिलहाल अच्छा है, देखते आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, बाहर आपको आसानी से रिक्शा मिल जाएगी जो आपको आपके होटल या धर्मशाला तक छोड़ देंगी। आप चाहे तो इन्हीं रिक्शा वालों से बात करके हरिद्वार घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। हरिद्वार में रहने के लिए बजट फ्रेंडली होटल्स और कई धर्मशालाएं भी आसानी से मिल जाती है। हम रुके थे होटल्स कागा में। अपने बैग्स रखकर थोड़ा फ्रेश होकर सीधा निकल जाइए हर की पौड़ी, माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए। यहाँ पर गंगा स्नान करने आए हैं हम लोग। बहुत खतरनाक गार पानी है, ये पकड़। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम सब ने मिलकर माँ गंगा में पवित्र स्नान किए। यह अनुभव सच में आत्मा को ताजगी और मन को भक्ति से भर देता है। स्नान करने के बाद हम फिर गए अपने होटल पर, किया नाश्ता और निकल पड़े हरिद्वार घूमने। आप यहाँ हर की पौड़ी पर भी नाश्ता करके हरिद्वार घूमने निकल सकते हो। सबसे पहले हम आ पहुंचे हैं कनखल में स्थित नवग्रहों को समर्पित नवग्रह मंदिर। अभी हम आ पहुंचे हैं कनखल में स्थित दूसरे मंदिर, प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, जो कनखल के राजा प्रजापति दक्ष की कुल देवी है। यहीं पर सती माँ का जन्म स्थान भी है। वहीं से थोड़ी दूर चलते ही हम आ पहुंचते हैं दक्षेश्वर महादेव जी के मंदिर, जहां पर माँ सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। मंदिर परिसर में आपको अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने मिलेंगे। माता सती भगवान शिव की पत्नी और राजा दक्ष की प्यारी बेटी थी। शिव जी का वैरागी रूप राजा दक्ष को पसंद नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन माता सती और शिव जी को नहीं। माता सती ने सोचा, यह मेरे पिता का घर है, मुझे बुलावे की जरूरत नहीं, और वहां चली गई। यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिव जी का अपमान हो रहा है। यह सह ना सकी। माता सती ने कहा, जहां मेरे पति का अपमान हो वहां रहना मेरे लिए पाप है, और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह देखकर शिव जी ने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का नाश किया और दक्ष को दंड दिया। राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में सभी देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और दक्ष के लिए जीवन दान मांगा। शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं दक्ष को जीवित करूंगा, लेकिन उसका सिर तो नष्ट हो चुका है। तभी पास में एक बकरा खड़ा था। शिव जी ने उसका सिर काटकर दक्ष के धड़ पर लगा दिया। इसी तरह दक्ष जीवित हो गया, लेकिन उसका सिर बकरे का हो गया। इसके बाद उसने भगवान शिव की स्तुति की और क्षमा मांगी। इसी वजह से इस मंदिर में भगवान शिव जी के साथ साथ दक्ष के धड़ की भी पूजा करते हैं। और अभी हम आ पहुंचे हैं बिलावा पर्वत शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित मां मनसा देवी के मंदिर। मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर आपको रोपवे से जाने की सुविधा मिलती है, और जो श्रद्धालु रोपवे से नहीं जाना चाहते उनके लिए पैदल मार्ग भी बनाया गया है। आप आपके सामने अभी देख रहे हैं रोपवे के टिकट रेट। टिकट लेने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है।
जब तक आपका टोकन नंबर नहीं आता आप यहाँ बैठकर विश्राम कर सकते हैं। मनसा देवी, जिन्हें शिव जी की मानस पुत्री माना जाता है, सर्पों की देवी के रूप में पूजी जाती है। वे भगवान शिव और पार्वती की पुत्री है और उनका नाम मनसा उनके मस्तक से उत्पन्न होने के कारण पड़ा है। उन्हें विष की देवी भी माना जाता है और उनकी पूजा सांपों के काटने से बचने और प्रजनन क्षमता और समृद्धि के लिए की जाती है। ऊपर से आपको हरिद्वार शहर का और गंगा माँ का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड न होने के कारण मैं वहाँ कुछ शूट नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मनसा देवी में भीड़ होने के कारण मुझे लगा था मुझे गंगा आरती नहीं मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना, जिसके नसीब में होता है उसे वो सब मिलता है। जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही गंगा आरती शुरू हुई थी। हरिद्वार सच में एक अलग ही शहर है। यहाँ शाम होते ही हर की पौड़ी पर गंगा मैया का दरबार सजता है। छोटे से लेकर बड़ों तक हर कोई दौड़कर आ जाता है गंगा मैया की आरती देखने। कोई गंगा माँ की आरती कर रहा था तो कोई भोले बाबा की, कोई दीप अर्पण कर रहा था तो कोई कुछ और। ये सब देखकर आपका भी मन भक्ति से भर आएगा। और अंत में हमने भी गंगा माँ को दीप अर्पण किया और निकल गए हमारी होटल की ओर। गंगा मैया की जय। गाइज अभी इधर गंगा आरती से आए और हम लोग को एक साइड बैग लेने की है, तो वो लेने आए हैं। इधर एक मॉल है, वहाँ पर क्या नाम है इसका, विशाल, हाँ विशाल मेगा मार्ट करके है एक दुकान हरिद्वार में। तो बैग लेने आए हैं, अभी लेते हैं और निकलते हैं। और हम लोग में एक आजोबा है, उनका बर्थडे भी आज है, तो उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। आधे लोग केक लाने गए हैं, तो जाते हैं होटल पर और उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आजोबा, बोलना है आजोबा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Many many happy returns of the day. ओके ओके, थैंक यू। हर हर महादेव गाइस, यही था अपना आज का व्लॉग। और मतलब मेरे मन में बहुत खन थे कि आपको मैं गंगा आरती नज़दीक से नहीं दिखा पाया। मनसा देव में हम लोग को बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ पर आए तो बहुत भीड़ थी, तो पीछे से दिखाना पड़ा आपको। लेकिन अगले टाइम नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब एकदम प्रॉपर दिखाऊँगा आपको गंगा आरती। और चंडी देवी को भी हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि टाइम स्लॉट है और ग्रुप के साथ घूम रहे हैं, टूर्स के साथ, तो सबके हिसाब से चलना होता है, इस वजह से दिखा नहीं पाए आपको। लेकिन अभी यहाँ से आगे तक का सफ़र है हम लोग का बारकोट तक, और बारकोट से फिर हम लोग गंगोत्री जाने वाले हैं और वहाँ से यमुनोत्री, नहीं शायद से पहले यमुनोत्री जाने वाले हैं फिर गंगोत्री, ऐसा सब प्लान है। और यही था अपना गाइस व्लॉग। और आपको पसंद आया है तो ज़रूर हमारे इस व्लॉग में जुड़िए और पूरी चारधाम यात्रा हमारे साथ कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।